यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं आज की, ड्राइव्ड सिस्टम। ड्राइव्ड सिस्टम, तो ड्राइव्ड सिस्टम भी एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, नेमिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो ड्राइव्ड सिस्टम है एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड किस पे है। तो इट इज बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जो होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है पहले, ठीक है, उसी होमोलोगस सीरीज से बच्चों ये आपका ड्राइव्ड सिस्टम बेस्ड होता है, ठीक है। देखो ड्राइव्ड का मतलब बेटा कॉमन सा क्या है कि कुछ पेरेंट है ना, समथिंग, कुछ पेरेंट है, कुछ रूट है, ठीक है। तो रूट और पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, बेसिक मतलब यही है, ठीक है। तो जैसे अगर बच्चों में बोलूं कि हमारे पास एक क्लास है ए टाइप की, ठीक है, सुपर क्लास है ये। तो फिर ए से बच्चों दो क्लास आपकी और जनरेट हुई हैं, बी और सी। ये आपकी सब क्लास होंगी, ठीक है, ये आपकी सब क्लास होंगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, जब ये डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो ऊप्स एक प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, ऊप्स पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटाबेस हैंडलिंग को लेकर डिस्कस किया जाता है ऊप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वहां पे बच्चों इनहेरिटेंस के बारे में बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि एक सुपर क्लास है, कि वो सुपर क्लास से बच्चों नेक्स्ट जो सब क्लास बनती हैं, ये सब क्लास बच्चों बेसिकली थ्री कैटेगरी से डिवाइड होती हैं। एक बच्चों होती है प्राइवेट, एक होती है प्रोटेक्टेड और एक होती है पब्लिक। थ्री टाइप की बेसिक क्लास आपकी डिफाइन करी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों जैसे ए आपकी सुपर क्लास है, ए सपोज आपकी यहाँ पे पब्लिक क्लास है, इफ इट इज ए पब्लिक। तो पब्लिक क्लास का बेसिक मतलब है कि जो बी और सी होगा, बी और सी जो सब क्लास बनी है ए की, ये पूरी तरीके से ए की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ठीक है, आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिस्ट्रक्टर होते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे असाइन करना, तो ऑटोमेटिक बी और सी को असाइन हो जाएंगे ए की प्रॉपर्टी। तो बेसिक क्या समझ में आ रहा है, बेसिक पार्ट ये समझ में आ रहा है कि जो ए है वो क्या है, पेरेंट है, वो क्या है, रूट है। ये बात हमको समझ में आ रही है। जैसे आपको पता है हमारे फैमिलीज के अंदर घरों में जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, रूट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये जो आपका ड्राइव्ड सिस्टम है वो पूरी तरीके से बच्चों क्या होगा, पेरेंट पे बेस होगा, ठीक है, रूट पे बेस होगा। तो हमें हमेशा पहचानना होगा कि होमोलोगस सीरीज में पहली सीरीज बच्चों कौन सी आती है, एल्केन सीरीज, ठीक है। तो एल्केन सीरीज का जो पेरेंट होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको कल मैंने डिस्कस किया था उस टेबल के थ्रू। सेकेंड बच्चों एल्किन सीरीज आएगी, एल्काइन सीरीज आएगी, एल्कोहल की सीरीज आएगी, एसिड सीरीज आएगी, है ना। इसके एग्जांपल्स मैंने कल सीरीज में आपको टेबल में डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरी पूरी सीरीज है वो होमोलोगस सीरीज पे बेस्ड होगी। दूसरा पॉइंट, जब हम पेरेंट का सिलेक्शन करें, ठीक है, जब हम लोग पेरेंट या बच्चों रूट जो होगा, ठीक है, कंपाउंड के अंदर उसको सिलेक्शन करना होगा, तो एक बात बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखनी होगी कि जब सिलेक्शन अपन करेंगे तो बच्चों हम ऐसे कार्बन को चूज करेंगे जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो। जैसे बच्चों 4 डिग्री कार्बन, उसके बाद आपका 3rd डिग्री कार्बन, एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा, 2nd डिग्री कार्बन, नेक्स्ट बच्चों 1 डिग्री कार्बन। मतलब जिस कार्बन की डिग्री जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वही बच्चों क्या होगा, पेरेंट में बोला जाएगा। जैसे बच्चों में बोलूं कि एक गिवन कंपाउंड है, वहां पे ब्रांचिंग ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 1 डिग्री वाले सारे होंगे, 2 डिग्री वाले होंगे, तो 2 डिग्री वाले को पेरेंट में देना पड़ेगा। अगर बच्चों 2 डिग्री 3 डिग्री प्रेजेंट होगा तो फिर उसको 3rd डिग्री वाले को पेरेंट में लेना होगा। अगर आपका 4 डिग्री प्रेजेंट है, 2 डिग्री प्रेजेंट है, वॉट एवर 3 डिग्री प्रेजेंट है, 1 डिग्री, तो आपको 4 डिग्री वाले को पेरेंट में बिल्कुल ध्यान देना होगा, ठीक है। मतलब जहां पे जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी जिस कार्बन एटम के साथ, वही आपका क्या होगा, ब्रांचिंग में वही आपका पेरेंट में काउंट किया जाएगा। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। ये बेसिक सा रूल है इसका, बस इसी पे ही सब कुछ बेस होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं एल्केन फैमिली से, ठीक है। तो एल्केन फैमिली का पेरेंट कौन होगा, तो एल्केन फैमिली का बच्चों पेरेंट या फिर जो हम बात कर रहे हैं रूट, देखो तो एल्केन को बच्चों हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 कार्बन हो, सिंपल सा मतलब है कि 1 कार्बन हो
और उस कार्बन के पास बच्चों आपकी फ्री वैलेंसी 4 दिखाई दे रही हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, यहाँ पे इसका नाम तो बच्चों क्लियर है कि जो मीथेन बोला जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक कार्बन से हम एल्केन को डिफाइन कर सकते हैं। भाई एल्केन फैमिली है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं, सारी के सारी सिंगल बॉन्डी अटैच हैं, और जिनका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों क्या, CnH2n+2 है। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? तो बहुत लंबी चेन है, लेकिन वो चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट बच्चों होती है एक ऐसे कार्बन से, एक सिंगल कार्बन से। आप 2 कार्बन ले सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए पेरेंट को डिफाइन के लिए? कम से कम कार्बन एटम हो, कम से कम कार्बन एटम हो जो एल्केन को डिफाइन कर रहा हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बच्चों जो मीथेन है, मीथेन इज द पेरेंट कंपाउंड फॉर द एल्केन सीरीज। क्या सभी को समझ में आया? नाउ इट इज क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3 NCH3, फर्स्ट कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है। आपको बताना है इसका ड्राइव नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का ड्राइव नेम क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे पेरेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो कॉमन नेम के अंदर हमने अलग सिस्टम काम किया था, यहाँ पे हमारा आपका जो ड्राइव सिस्टम वो अलग तरीके से है। तो ड्राइव सिस्टम में मेरे को पेरेंट ढूंढना है। पेरेंट हम कैसे ढूंढेंगे? जिसकी सबसे डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। दोनों 1 डिग्री है, तो दोनों में से कोई से भी पेरेंट हो सकता है। तो मान लो बच्चों मैंने इसको पेरेंट ले लिया, अगर इसको पेरेंट ले लिया तो पेरेंट बच्चों क्या होगा? पेरेंट हमेशा सफिक्स में आएगा, और प्रीफिक्स में बच्चों होगा जो आपका रेडिकल्स यहाँ प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल बच्चों हमेशा हम प्रीफिक्स में रखेंगे, और जो आपका सफिक्स होगा वो हमेशा बच्चों पेरेंट लिखा जाएगा, ठीक है। यस, तो अपन देखेंगे इसका नाम। तो सबसे लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा? पेरेंट क्या हो गया आपका? मीथेन। मीथेन मतलब ये वाला सेक्शन, इधर आपका मिथाइल, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम होगा मिथाइल मीथेन। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल मीथेन इसका नाम पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया? मिथाइल मीथेन इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू ड्राइव सिस्टम आयोपेक में अलग नाम बनेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड, CH3 CH2 CH2 एंड बच्चों CH3, ठीक है। यस, आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चों हर जगह क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा बच्चों किस फैमिली से बिलोंग करेगा? कौन सी होमोलोगस सीरीज होगी? तो आप बोलोगे सर ये एल्केन सीरीज से बिलोंग करेगा। अगर एल्केन से बिलोंग करेगा तो एल्केन का बच्चों पेरेंट कौन सा होता है? तो पेरेंट आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर इसका जो पेरेंट होता है ना वो मीथेन होता है, मतलब CH4 होता है, जिसको अपन बोलते हैं मीथेन। बहुत सही, क्लियर है। तो अब इसमें से पेरेंट कौन सा हो, तो बेटा प्लीज डिग्री को चेक करना। मैंने सिलेक्शन बोला था हमेशा, तो 4 डिग्री को पहले, फिर 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें से आप चेक करो, 4 डिग्री तो है ही नहीं तो छोड़ दो, 3 डिग्री नहीं है तो छोड़ दो, सेकंड डिग्री वो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो बच्चों पेरेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो इसकी भी बच्चों वही डिग्री है जिसकी जितनी इसकी डिग्री है, तो ये 1 डिग्री वाली कभी पेरेंट तो हो नहीं सकते 2 डिग्री के सामने। तो या तो ये पेरेंट हो सकता है फिर ये पेरेंट, दोनों में से किसी एक को पेरेंट मान लो। मैंने सपोज इसको पेरेंट मान लिया, मैंने सपोज इसको पेरेंट मान लिया, बिकॉज सिमिलरिटी दोनों जगह है, तो किसी को पेरेंट ले लो। तो बच्चों क्या बोलेंगे कि अगर मैंने इसको पेरेंट ले लिया तो क्या दिखेगा आपको? ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इफ दिस इज ए पेरेंट बिकॉज इट इज एल्केन फैमिली, एल्केन का पेरेंट बच्चों कौन होता है? मीथेन होता है ना। तो हमें एक ऐसा कार्बन सर्च करना है जिसकी डिग्री सबसे मैक्सिमम हो, जो 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा हो, तो इसका नाम पड़ जाएगा मीथेन। अगर इसको मैंने पेरेंट लिया है तो ये मीथेन, बाकी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको लिखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की तरह। तो मतलब ये क्या दिख रहा है आपको? मिथाइल। ध्यान दो बच्चों, ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? इथाइल। अल्फाबेटिकली हम फॉलो करेंगे, तो पहले बच्चों ई आता है इथाइल में, मिथाइल में एम आता है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा इस कंपाउंड का? इथाइल मिथाइल, और लास्ट में बच्चों आ जाएगा मीथेन, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल मीथेन इज द ड्राइव नेम। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? चलो गुड है ना। कोई डाउट हो आप पूछो बेटा, ठीक है सभी लोग। CH3, नेक्स्ट CH, यहाँ पे मैंने CH3 डिफाइन किया है, ये CH2 एंड CH3, ठीक है। मैं एग्जांपल जैसे कराता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ जाए, तो थिंक करो। सबसे पहले चेक करो, हर जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड। अगर बच्चों सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो मतलब ये एल्केन को होल्ड कर रहा है। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं।
और एल्केन को बिलोंग कर रहा है, तो एल्केन का बेटा आपका पेरेंट कौन सा होता है? अब देखो आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने कोशिश भी करी है अच्छी, इनका एल्केन का पेरेंट क्या होता है? तो वो आपका होता है यहाँ से मीथेन। तो मुझे एक ऐसा कार्बन सेलेक्ट करना है, मुझे पता चल गया है कि ये होमोलोगस सीरीज बच्चों एल्केन की है, जिसका पेरेंट आपका मीथेन होता है। और मीथेन को अगर आपको देखना पड़ेगा इस पूरे कंपाउंड में कौन सा आपका पेरेंट कार्बन हो, तो बच्चों अपन मूव करते हैं डिग्री की तरफ, ठीक है, सेकेंड डिग्री एंड 1 डिग्री। देखो बेटा बहुत आसान है, इजी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बताइए, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है, चीजें बिल्कुल आसान है। ये देखो ये कैसा है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री। बेटा डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? कि एक कार्बन, स्पेसिफिक कार्बन जिसकी डिग्री निकालनी है, वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो इसकी डिग्री। तो ये वाला कार्बन कितने से अटैच है बच्चों? 3 कार्बन से, 1 2 3 इसकी डिग्री थी, है ना। ये कार्बन देखो तो आपके 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इस कार्बन से, एक इधर वाले से, तो इसकी डिग्री 2। तो डिग्री तो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अभी आपको फिर से बता दिया। अब देखो इसमें पेरेंट कौन सा होगा, तो जिसको मैंने सर्किल किया है आपका यही पेरेंट होगा। क्यों पेरेंट होगा? क्योंकि इसकी डिग्री बच्चों कैसी है? सबसे हाईएस्ट है ना, 4 डिग्री तो नहीं है, तो ये आपका 3rd डिग्री वाला पेरेंट हो जाएगा। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्पेसिफाइड हो चुका है बच्चों मीथेन। बाकी जो ग्रुप प्रेजेंट है उनको हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स में ज्वाइन करना है। ये CH3 मिथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, तो 2 मिथाइल आ गई, एक इथाइल आ गया। तो इथाइल बच्चों ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट है, ये मिथाइल एम से स्टार्ट है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसका नाम क्या बनेगा? नाम बच जाएगा इसका इथाइल। नेक्स्ट बच्चों डाई मिथाइल, एल्काइल डाई मिथाइल, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका मीथेन। अब समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं? इथाइल डाई मिथाइल मीथेन, वेरी इजी। यानी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बहुत सिंपल है, यस। अब कर पाओगे ना सभी से, सभी लोग यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको और समझ में आए। जैसे बच्चों CH3 कार्बन, CH3, CH3 एंड CH3, चलो इसका नाम करो जल्दी से, क्या होगा कोशिश करो, ठीक है। यस, नेक्स्ट मैं कंपाउंड देता हूं आपको, C2H5 कार्बन, CH3, CH3 एंड C2H5। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों हम और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करो यहाँ पे, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन कार्बन, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, CH3 एंड इसको चलो यहीं पे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे किया है बच्चों मैंने CH3, नेक्स्ट दिस इज CH3 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो देखो फर्स्ट वाले का नाम तो आसान है यार, उसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। देखो ये एल्केन फैमिली का है ना, ये आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पेरेंट हो जाएगा, बीच वाला कार्बन, 4 डिग्री है ना उसके पास। बाकी देखो यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो नाम क्या होगा आपने चेक करो, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन इसका नाम होगा फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का नाम क्या होगा? आपने किया होगा तो चेक बेटा, ये कार्बन 4 डिग्री का है, डेफिनेटली आपका ये पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बाकी देखो ये आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है, ये भी आपका इथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 इथाइल देख रहे हैं ना, तो हो जाएगा डाई इथाइल, हो जाएगा ना, डाई इथाइल की पहले का डाई इथाइल। और डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, इथाइल वाले को, ई को। तो डाई इथाइल और डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई मिथाइल, लास्ट में आपका मीथेन, ये होगा इसका ड्राइव्ड नेम। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री देखो 4 डिग्री किसकी है, तो इस कार्बन की 4 डिग्री, आप चेक करके देख लो, इसी कार्बन की आपको 4 डिग्री देखने को मिलेगी, इसकी 4 डिग्री है। तो बाकी ग्रुप आप देख लो यहाँ पे सिंपल सा, ये कौन सा ग्रुप है? ये आइसोप्रोपाइल वाला आपको दिख रहा है, देखो इधर आपको ये क्या पूरा सेक्शन दिख रहा है, इधर आपको C2H5 मतलब ये इथाइल है, ऊपर मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है।
अब आइसोप्रोपाइल में ये बात जरूर ध्यान देना कि आई जो वर्ड आ रहा है वो अल्फाबेट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल का जो आई है वो अल्फाबेट में काउंट किया जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या बनेगा, बताओ बच्चों। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ई पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा अनडाउटली, तो इथाइल पहले आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका यहाँ से, इथाइल के बाद दो मिथाइल भी है, फिर आइसोप्रोपाइल, इथाइल के बाद आइसोप्रोपाइल, फिर कौन आएगा आपका डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका मीथेन। अब ये बात समझ में आ गई, अरे क्लियर हुआ, वेरी इजी। हाँ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। हाँ, तो हम ऐसे कार्बन को बच्चों करते हैं कंसीडर, ठीक है। उस कार्बन को करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो, जिसको हमने डिग्री के बेस पे भी एक्सप्लेन कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्कोहल। आज इसको फिनिश करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल कल भी कर लेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल का बच्चों पेरेंट कौन सा होता है, देखो एल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, एक कार्बन तो होना जरूरी है, बाकी OH। आप ध्यान दो, ये जो मैंने ग्रुप यहाँ पे लिखा है ये आपका पेरेंट होगा एल्कोहल का। जैसे बच्चों एल्केन फैमिली का पेरेंट मीथेन था, तो मुझे तो एल्कोहल फैमिली का पेरेंट कौन सा होगा, मैंने कल भी बताया था, कार्बिनॉल। क्या लिखना है, कार्बिनॉल, आपको ध्यान रखना है कार्बिनॉल। ये कार्बिनॉल बच्चों एज ए सफिक्स यूज किया जाएगा, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। इसको अपन यहाँ पे CH3 करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। चलो, दिस इज कार्बिनॉल। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजें सॉल्व करी, ठीक। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे लिया मैंने CH3 CH2 एंड OH, चलो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन, CH3 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 एंड OH, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। एंड थर्ड, थर्ड बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है कुछ इस तरीके से, C2H5 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन एंड आपका OH, ठीक है। ये तीन कंपाउंड दिए हैं, इन तीनों कंपाउंड का नाम आगे होगा वैसे तो, चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो बच्चों बहुत ही आसान है, फर्स्ट कंपाउंड को स्थायी, आपको कार्बोनॉल चेक करना है, तो देखो ये कार्बोनॉल हो जाएगा, पहचानो, ये मैच कर रहा है ना इसके साथ, बिल्कुल। हाइड्रोजन कम हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं, ठीक है ठीक है। OH के साथ एक कार्बन, वो कार्बोनॉल ही होगा, ये कार्बन पेरेंट हो गया, बाकी बचा इधर आपका मिथाइल, तो इसका नाम पड़ जाएगा आपका, प्रीफिक्स में आपका हाइड्रो का रेडिकल मिथाइल आएगा, तो बाकी आपका आ जाएगा कार्बिनॉल। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट सेकंड वाले का नाम बताओ जरा, बिल्कुल इजी है बेटा, कार्बिनॉल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये आपका पेरेंट हो गया, दिस इज कार्बिनॉल। बाकी एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन तीन मिथाइल, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्राई, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, इजी। नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपाउंड को लेके, तो देखो यहाँ पे कार्बिनॉल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो ई पहले आता है मिथाइल से, तो इसका नाम क्या बना होगा, इसका नाम होगा इथाइल, देन आपका मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा आपका कार्बिनॉल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यस, नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट सभी बच्चों को, ओके। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। नेक्स्ट बच्चों लिखा है मैंने, थोड़ा रिवर्स में चलते हैं, मैंने लिखा है बिनाइल, बिनाइल कार्बिनॉल, मैंने लिखा है, मैं एक्चुअली अल्कोहल लिखने वाला था, बिनाइल कार्बिनॉल। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो क्या बनेगा सही। नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा चेंज करता हूँ, मैंने सपोज आपको यहाँ पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH2 एंड OH, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम बताओ, ड्राइव नेम क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन OH, इस कंपाउंड का ड्राइव नेम क्या होगा, ठीक है, यस। कुछ कॉमन से एग्जांपल दिए हैं, जरा इनको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा, यस। देखो फर्स्ट वाला तो आसान है यार, ठीक है, फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा डाउट था ही नहीं उसमें, भाई बिनाइल कार्बोनोल उसने जैसे बोला ना, तो आपके दिमाग में पहले कार्बोनोल आना चाहिए, बिकॉज ये आपको पता है कि कार्बोनोल कहाँ पे हमने पढ़ा था, ड्राइव के अंदर, तो ये होता है सफिक्स, ये आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, अनसैचुरेटेड मैंने पढ़ाया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ सब में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो आपका प्रीफिक्स, ये आपका सर्विस। अब बिनाइल होता क्या वो पता होना चाहिए, sp2 कार्बन से sp2 अटैच होना जिसको बिनाइल बोलते हैं,
तो मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 में से एक तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा ना, देखो कार्बन मुझे जोड़ना है। अब एक कार्बन बच्चों, तो देखो ये लिखना पड़ेगा CH2OH। तो प्लीज ध्यान दो, ये तो कार्बिनॉल है, बैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, कार्बिनॉल। ठीक है, ये पेरेंट हो जाएगा, और बाकी जो बचा है दिस इज बिनाइल, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज बिनाइल कार्बिनॉल। क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान था, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले का नाम बताओ, चलो इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा। ये भी आपका क्या है, अनसैचुरेटेड वाला केस है। ये भी मैं भी जब मैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स पढ़ाए थे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, मैंने बनाए हैं, आपको सभी को शेयर भी किया था। ठीक है, यस। तो इसमें देखो बेटा, तो ये कार्बन क्या होगा, बिनाइल। ये भी बिनाइल, बट दिस वन इज एलाइल। क्यों? sp2 से जो sp2 अटैच है वो दोनों बेनाइल होते हैं, और जो sp3 अटैच है sp2 के साथ उसको एलाइल बोलते हैं। और एलाइल कार्बन पे ही फ्री वैलेंसी होगी जिसपे OH जोड़ा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको समझ में आ गया। ये बच्चों कुछ ऐसा हो गया है, ऊपर वाला जो सेक्शन था और नीचे वाला सेक्शन, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है मुझे, आप बताइए। अब इसको आप एलाइल बोल सकते हो क्या? अब मुझे ये बताइए, ऊपर वाले को तो मैंने बेनाइल बोल दिया, क्या नीचे वाले को मैं एलाइल बोल सकता हूँ? ध्यान से सोच के बताओ। कभी नहीं बोल सकता हूँ नीचे वाले को एलाइल, कभी नहीं। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, हाँ बहुत से सोचते होंगे ये एलाइल हो जाएगा। भाई एलाइल तो पूरा अलग होगा। एलाइल मतलब ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे आपका ये CH2 होना चाहिए, फिर आपका यहाँ से CH2OH। अब ध्यान दो, ये पूरा सेक्शन क्या हो गया, पेरेंट कार्बिनॉल हो गया। अब ये पूरा सेक्शन हो जाएगा आपका एलाइल, दिस वन इज एलाइल। ये कंफ्यूजन बहुत बार बच्चे करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस कार्बन को ना सर ये बिनाइल है, ये बिनाइल है, ये एलाइल है। एलाइल में फ्री बैलेंस ओ है, तो ये कार्बिनॉल हो गया, उसको बोल देते हैं फटाफट से वो कि ये एलाइल कार्बिनॉल है, बट गलत है। ये आपका बिनाइल कार्बिनॉल है, स्टिल अभी भी ये बिनाइल कार्बिनॉल ही है। क्यों? क्योंकि बच्चों पेरेंट को तो निकलना पड़ेगा ना आपको, भाई पेरेंट को तो निकलना पड़ेगा ना। पेरेंट तो आपका ये हो गया सिंपल सा, दिस इज कार्बिनॉल एक्चुअली। और बाकी बचा सेक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, वो आपका बिनाइल हो जाएगा, दिस इज बिनाइल कार्बिनॉल। लेकिन जब एलाइल कार्बोनॉल बोलना पड़ेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये तो आपका होगा पेरेंट, जिसको अपन बोलेंगे कार्बिनॉल, बट दिस कंप्लीट सेक्शन इज कॉल्ड एलाइल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें ये आपका क्या है, बिनाइल है, ध्यान दो, ये बिनाइल है, ये बिनाइल है, ये एलाइल है। उस एलाइल के पास CH3 के पास एक हाइड्रोजन बाहर गया होगा फ्री वैलेंसी, उस फ्री वैलेंसी पे CH2OH लगा है। अब समझ में आ गया? तो दिस इज एलाइल कार्बिनॉल। बहुत सही, ये कंफ्यूजन दूर हो गया यहीं पे, जो गलतियां आपसे होगी पहले। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये तो बच्चों हो गया कार्बिनॉल, वेरी पॉपुलर कार्बिनॉल। मगर ये सेक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं पहले पढ़ा हो, तो CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं एसाइल पार्ट। क्या बोलते हैं? ACET/L। तो इसका नाम पड़ेगा बच्चों एसाइल कार्बिनॉल, दिस इज एसाइल कार्बिनॉल, ACET/L। सभी को समझ में आ गया? दिस इज एसाइल कार्बिनॉल। अगर आपको लिख के आता है तो आपको यही टिक करना होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? बहुत इजी। एल्कोहल फिनिश। नाउ कम्स एल्डिहाइड। आप देखो नोमेनक्लेचर किस किस तरीके से कंपाउंड्स के होते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का बच्चों पेरेंट कौन सा होगा, पहले तो इसी फोकस करना है। तो एल्डिहाइड का पेरेंट मैंने कल बताया था उस टेबल के अंदर, है ना, आप आज फिर से देखो। एल्डिहाइड को बच्चा होता है पेरेंट कार्बल्डिहाइड। ठीक है, क्या होता है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो बच्चों एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कम से कम एक कार्बन तो चाहिए ही ना। तो आपका C डबल बॉन्ड H, क्या ये सिर्फ एल्डिहाइड हो जाएगा? नो, दिस इज ओनली अ फंक्शनल ग्रुप। आपको साथ में कार्बन और चाहिए। ध्यान दो, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, दिस सेक्शन इज द कार्बल्डिहाइड, इसी को हम बोलेंगे बच्चों पेरेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। जैसे कार्बोनॉल में बच्चों क्या था कि अल्कोहल के साथ एक कार्बन आना ही चाहिए, तभी उसे कार्बन बोलेंगे हम लोग, सिर्फ OH को कार्बोनॉल नहीं बोलेंगे, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा वो बिनाइल और एलाइल वाला सेक्शन। उसी तरीके से ये पेरेंट होगा, इसको कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं समझ में और आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, जैसे बच्चों मान चलो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है CH3 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड NH। चलो फर्स्ट कंपाउंड लिया है, बताओ इसका नाम क्या होगा? यस,
इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बहुत बार बोलते हैं, ये भी है कार्बल्डिहाइड बोल लो इसे, या फिर एसिटल्डिहाइड बोलो, ठीक है। कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं और बहुत बार हम लोग इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा एक बार याद रखना है कि कार्बल्डिहाइड भी सही है, लेकिन उसके से हम लोग कार्बिनोल को कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, एल्कोहल वाले से कार्बिनोल, जैसे कार्बल्डिहाइड, इसको हम लोग बहुत बार ना एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। और डेफिनेटली आपका ये ड्राइव्ड नेम का ही पार्ट है। एसिटल्डिहाइड बोलो, कार्बल्डिहाइड बोलो, दोनों ही याद रखना है, दोनों ही आपको संभाल के रखना है, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसका नाम तो बच्चों आसान है, क्या इसका नाम हो जाएगा? मिथाइल। देखो ये आपका मिथाइल, ये पूरा सेक्शन आपका ये पेरेंट होगा, ठीक है, जिसको एसिटल्डिहाइड बोलो चाहे जिसको आप कार्बल्डिहाइड बोलो, आपकी मर्जी है। लेकिन ऑप्शन में आपको कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो मल्टीपल ऑप्शन चला जाएगा, एडवांस वाला हो जाएगा। तो इसका नाम आपका हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या होगा हेट्रोकार्बोनेटिकल, वो आपका मिथाइल है, और सफिक्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका कार्बल्डिहाइड या फिर आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा आंसर। तो मिथाइल एसिटल्डिहाइड, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट मैंने आपको दिया यहाँ पे आइसो प्रोपाइल मिथाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखो बेटा, फटाफट से ड्रॉ करो इसका स्ट्रक्चर। आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटल्डिहाइड, वेरी इजी, आराम से बनेगा सभी से, कोशिश करो जरा एक बार। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे जैसे उसने एसिटल्डिहाइड बोल दिया ना या कार्बल्डिहाइड बोल दिया, आपके दिमाग में सीधा ड्राइव्ड नेम आना चाहिए, ठीक है। भाई आयोपेक के अंदर तो अलग होता है ना, उसमें अपन लोग अल बोलते हैं, ठीक है, लास्ट में अल लगाते हैं, एल्डिहाइड लगाते हैं। यहाँ पे उसने एसिटल्डिहाइड पूरा बोल दिया है, ये आपका ड्राइव्ड नेम का ये पार्ट है, और डेफिनेटली बच्चों ये पेरेंट है, ये सफिक्स होगा। बाकी जो हाइड्रोकार्बोनेटिकल है वो आपके सारे के सारे प्रीफिक्स हैं। इसमें दो आपके रेडिकल्स दिख रहे हैं बेटा, एक तो आपका आइसोप्रोपाइल है, दूसरा आपका मिथाइल है, अल्फाबेटिकली ही अरेंज किए गए हैं। और डाई टाई टेट्रा कभी आपके अल्फाबेट में अरेंज नहीं किया जाते हैं, ठीक है। आइसो नियो और एन आपका अटैच किया जाता है, ठीक है, आपका अल्फाबेट में अरेंज किया जाता है। तो देखो आइसोप्रोपाइल, पहले तो आप एसिटल्डिहाइड को बनाओ, कहानी यहीं से स्टार्ट करो, पेरेंट से। व्हाट इज एसिटल्डिहाइड? यस बताओ बच्चों, पहले एल्डिहाइड लिख लिया, एक कवन और लेके आ जाओ, फिर वैलेंसी को ओपन कर दो अभी यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाओ, उसने बोला है आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, तो मतलब इसी के साथ मैंने एक जोड़ दिया यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी जोड़ना पड़ेगा आइसोप्रोपाइल, CH3 CH एंड आपका CH3। जरा चेक करो पेरेंट कौन होगा बेटा, ये दिस वन इज पेरेंट, ये पेरेंट हो गया जिसका नाम एसिटल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड है। बाकी देखो यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल है। अल्फाबेटिकली बात करेंगे तो आई पहले आएगा एम से, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटल्डिहाइड। यानी कंफ्यूजन बताओ यहाँ पे, सभी क्लियर हो रहा है? यस बहुत सही, गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको दिया यहाँ पे एक कंपाउंड कार्बन CH3 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 CH2 एंड CHO। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? यस नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH3 CH3, इसके साथ बच्चों यहाँ पे है CH2 एंड CHO, ठीक है। डिफरेंस बच्चों प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे CH2 एंड CHO है, यहाँ पे CH2 एंड CHO है, ये ध्यान देना। पेरेंट कौन सा होगा वो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पेरेंट कौन सा होगा ये वाला, इसका पेरेंट कौन सा होगा ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये आपके पेरेंट हो जाएंगे। बाकी को आपको हाइड्रोजन रेडिकल्स है उनका नाम सिर्फ आपको अरेंज करना है, ध्यान से करो क्या होगा। नेक्स्ट कंपाउंड में आपको यहीं पे और देता हूँ, कार्बन CH3 एंड बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका CH2O है, CH2CHO। यस 1 सेकेंड, CH2CHO, ठीक है। तो देखो ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी पेरेंट हो जाएगा। बाकी का नाम क्या होगा आप कर पाओगे आराम से, बताओ। फर्स्ट वाले का नाम बता दो जल्दी से, फर्स्ट वाले का नाम क्या हुआ? नियोपेंटाइल, कुछ और हुआ? इसमें 2 3 4 ही लगाना पड़ेगा, 2 3 4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वाले का नाम बताओ क्या होगा? बेटा ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया ना, ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया ना, क्लियर है सभी को? अच्छा ये क्या होता है, दिस वन, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं, 4 कार्बन है, चेक करो।
जैसे कार्बन पे फ्री वैलेंसी तो यही रही होगी जहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लगा के, है ना। तो जिसपे फ्री वैलेंसी वो थर्ड डिग्री कार्बन था, अगर वो थर्ड डिग्री कार्बन था तो इसका मतलब ये पूरा सेक्शन टर्सरी हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एसिटाल्डिहाइड। अब समझ में आया, टर्सरी ब्यूटाइल एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, ये तो बच्चों क्लियर है। ये देखो आपका नियो पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, नियो पेंटाइल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये पूरा हो जाएगा आपका यहाँ से नियो पेंटाइल और बाकी आपका यहाँ से एसिटाल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन, नियो पेंटाइल एसिटाल्डिहाइड, वेरी इजी। अरे समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट बच्चों, ये पेरेंट हो गया एसिटाल्डिहाइड, ये क्या होगा आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम क्या पड़ेगा आइसोप्रोपाइल एसिटाल्डिहाइड। अब बताओ, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हम कैसे लिखते हैं, तो प्लीज बच्चों जो पहले वाले जो सेशन है, जो लेक्चर्स है ना, उनको एक बार आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर, यस, एल्डिहाइड सभी क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीटोन को लेकर, ध्यान देना सभी लोग, कीटोन। बेटा कीटोन को लेकर जब बात करते हैं तो इसका पेरेंट पहले क्या होगा वो देख लो। कीटोन का जो पेरेंट होता है बेटा वो एसीटोन होता है। क्या होता है, सी डबल बॉन्डो, इधर CH3 इधर CH3। ड्राइव्ड नेम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ड्राइव्ड नेम के अंदर कीटोन का पेरेंट कौन होगा, तो उसका नाम बच्चों होता है एसीटोन। क्या नाम होता है उसका, एसीटोन। आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ से एसीटोन, ठीक है, बिल्कुल ये आपका एज ए सफिक्स यूज किया जाएगा। बाकी जो रेडिकल्स है वो आपके प्रीफिक्स में सारे के सारे आ जाएंगे, वेरी इजी, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे आपको, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH2 CH2 NCH3। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। तो देखो बच्चों प्लीज ध्यान से पहचानो, कीटोन दिख रहा है ना बीच में, तो पेरेंट कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है ये पूरा पेरेंट होगा। बाकी जो प्रेजेंट है वो आपके यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, सफिक्स प्रीफिक्स होंगे। ये देखो और ये देखो, ये क्या है इथाइल, ये क्या है मिथाइल। तो इसका नाम बच्चों होगा, अल्फाबेटिकली ई और एम दे रखा है, तो इसका नाम होगा आपका इथाइल, मिथाइल, और बीच में बच्चों लग रहा है आपको पेरेंट, तो वो हो जाएगा आपका एसीटोन। तो प्लीज बेटा इसको आप रिवर्स भी चेक किया करो, रिवर्स भी समझा करो चीजों को, है ना, कि इथाइल मिथाइल एसीटोन अगर लिखे आ गया एग्जाम के अंदर तो हम कैसे समझें कि ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए इनका। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो इथाइल मिथाइल एसीटोन, हाउ इट इज क्लियर, अरे अच्छे से बताइए, बहुत सही। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली अगर बच्चों इसको थोड़ा सा एडवांस सेक्शन की तरफ देखना चाहें, तो यहाँ पे कीटोन की बच्चों हम लोग दो कैटेगरी देखते हैं। एक कैटेगरी देखते हैं सिमेट्रिकल और एक कैटेगरी बच्चों देखते हैं अनसिमेट्रिकल। ये थोड़ा सा एडवांस वाला सेक्शन है ना, एक बार आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में आएगा नहीं है। जैसे आपको अगर बहुत जगह पढ़ोगे तो आपको मिल सकता है कि भाई कीटोन की दो केस में आपको नाम दिए जाएंगे, सिमेट्रिकल वाला और अनसिमेट्रिकल वाला। तो देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिमेट्रिकल कब बोलेंगे और अनसिमेट्रिकल कब बोलते हैं। सिमेट्रिकल बच्चों तब बोलेंगे जैसे लिखा है CH2, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा है मैंने CH2, इधर R है एल्काइल पार्ट या बच्चों R डैश है, इधर आपका R है। प्लीज ध्यान दो, मैं आपको फिर से एक वर्ड बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये बीच वाला सेक्शन तो बच्चों आपका यहाँ पे हो गया पेरेंट। तो देखो इस पेरेंट के साथ इधर एल्काइल पार्ट है, इधर भी एल्काइल पार्ट है। अब ये एल्काइल पार्ट मैंने आर और आर तो बच्चों सेम होगा, लेकिन आर डैश आर के बराबर थोड़ी नहीं होगा, ये आर डैश है इस आर के बराबर थोड़ी नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आर इज इक्वल टू आर डैश क्या हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो डिफरेंट होगा, बट आर और आर के बराबर होगा, ये बात ठीक है। अच्छा पहले एक बार अनसिमेट्रिकल को भी बना के देखते हैं। तो अनसिमेट्रिकल वाला बच्चों सीन कुछ ऐसा होता है कि बीच में तो आपको मिलेगा यही सी डबल बॉन्ड हो, ये CH2। तो पहले ऐसा करो, यहाँ से बैलेंसी कम कर लो क्योंकि मुझे बनाना है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल बच्चों क्या होता है, किसी एक साइड में ही ग्रुप लगा होता है, जो भी लगा हो, यहाँ पे आर पार्ट या आर पार्ट लगा लो या फिर आर के साथ यहाँ पे आप आर डैश लगा लो, जो भी लगाना है, इधर आपको मिलेगा CH3। मैं फिर से हिंट करता हूँ, आपको बेटर भी समझ में आएगा। हम आयोपेक को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्राइव्ड नेम को लेके बात कर रहे हैं। ड्राइव्ड नेम के अंदर
इतना डेप्थ में जानकारी कोई देगा नहीं आपको। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कीटोन का जो ड्राइव नेम दो तरीके से करते हैं, एडवांस सेक्शन पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। वैसे आपको सिंपल तरीका तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर बच्चों दोनों साइड एल्काइल पार्ट लगे होते हैं, ऐसा ड्राइव सिस्टम बोलता है, अगर दोनों साइड एल्काइल पार्ट लगे हो आपके, चाहे वो सेम हो चाहे बच्चों डिफरेंट हो, वो केस आपका सिमेट्रिकल ही बोला जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल बच्चों क्या होगा, हमारी एक साइड आपके चाहे सेम एल्काइल पार्ट लगे हो चाहे आपके डिफरेंट एल्काइल पार्ट लगे हो, लेकिन एक साइड में ही लगे हो, भाई ये पेरेंट हो जाएगा ना, इसमें एक साइड में ही लगा हुआ, तो उसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल। क्या ये बात दिमाग में बैठी अच्छे से? अब बता दो मुझे, क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा रूल है, दोनों साइड लगा हो, सेम हो डिफरेंट हो, डजंट इशू, आपका वहां पे सिमेट्रिकल होगा। आपका एक साइड में एल्काइल पार्ट लगा दो पेरेंट के, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे बच्चों मान चलो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH2 एंड यहाँ लिखा मैंने C2H5। पता नहीं सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है ना, इसका नाम क्या होगा वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है CH3 C2H5 एंड C डबल बॉन्डो एंड CH3। इसी के साथ लिखा है मैंने यहाँ पे CH लाइक CH3 एंड बच्चों CH3 C डबल बॉन्डो, वैलेंसी क्लियर है? यस। एंड आपका CH3। अब बच्चा प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है? सर मेरे को ये पेरेंट दिख रहा है कीटोन, इसमें दोनों साइड लगा है, बट बेटा यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है, तो मैंने पहले बोला था दोनों साइड लगा होना चाहिए, सेम हो ना हो, क्या मतलब है? तो पहला वाला बच्चों सिमेट्रिकल हो गया, आपने सीधा बोल दिया उसको सिमेट्रिकल। सेकंड वाला चेक करो, एक साइड में ही दो एल्काइल पार्ट लगे हैं और ये आपका यहाँ से पेरेंट हो गया। अरे आसान है। तो देखो, तो इसका मतलब बेटा ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। बिल्कुल आसान है। थर्ड वाले को चेक करो, तो देखो बेटा यहाँ पे आर और आर पार्ट सेम नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे देखो सेम दे रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी अनसिमेट्रिकल ही होगा, ये सिमेट्रिकल कभी नहीं हो सकता। अब ये बात समझ में आई? तो चलो बचाओ बच्चों, फर्स्ट वाले का नाम पूरा क्या होगा? तो बेटा सिमेट्रिकल आपको यूज करना है एज ए प्रीफिक्स, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सिमेट्रिकल विल डिफाइन दोनों साइड में आपके इथाइल और मिथाइल लगा है। अनसिमेट्रिकल विल डिफाइन कि आपका इथाइल मिथाइल क्या लगा है? एक साइड में ही लगा होगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं ध्यान दो, मैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का नाम लिखना चाहूं विदाउट विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एज ए प्रीफिक्स, तो आप दोनों नाम के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या बोलोगे फर्स्ट और सेकंड में? अगर आपने सिमेट्रिकल नहीं लिखा, अनसिमेट्रिकल नहीं लिखा, क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये इथाइल मिथाइल एसीटोन। मेरी बात समझ आ रही है? इथाइल मिथाइल एसीटोन। अब बच्चा फिर जब आप बाद में सोचोगे ना तो कंफ्यूज करेगा क्या, कि भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि एक ही साइड में दोनों लगे हो, तो इस वाले का नाम भी तो वही हो सकता है, इथाइल मिथाइल एसीटोन। लेकिन जब इसने बोला कि सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बोला, तो मतलब दोनों साइड में, तो एक साइड आप CH लगा दो, किसी एक साइड आप C2H5 लगा दो। जैसे अनसिमेट्रिकल बोलेगा प्रीफिक्स में, तो नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर कि आपके एक जो ग्रुप लगे हैं प्रीफिक्स, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं, वो एक साइड में ही लगे होंगे, या फिर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, आपकी मर्जी, आप जिधर लगाना चाहो। अब बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का? क्लियर। तो अनसिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल एसीटोन, ऊपर वाले में भी आपका सिमेट्रिकल आपका इथाइल मिथाइल एसीटोन। बिल्कुल सही। थर्ड वाले का नाम क्या होगा? इंपॉर्टेंस है ना, वैसे होता नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर इतना डेप्थ में, लेकिन आपको अगर समझाया तो आपको समझ में अब आया होगा अच्छे से। अब देखो थर्ड वाले का नाम तो आपके लिए आसान है कि सर ये अनसिमेट्रिकल है, दो मिथाइल लगे हैं, तो अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल एसीटोन। इट इज क्लियर? गुड जॉब। नेक्स्ट, अब बच्चों मैं यहां से बोलता हूं CH3 C डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज CH2 C डबल बॉन्डो एंड CH3। थिंक करो, बताओ इसका ड्राइव नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का ड्राइव नेम क्या होगा? ड्राइव नेम पूछा गया है, क्या होगा? कोशिश करो बच्चों, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप इसको ट्राई करो। यस, यहां बच्चों दिया मैंने CH2 C डबल बॉन्डो एंड नाउ दिस इज CH2 एंड CH3। इसके साथ बात करते हैं कार्बन, यहाँ पे CH3 है, देन आपका ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले का नाम क्या होगा? डाई एसीटोन लग रहा है पता लगा डाई एसीटोन लग रहा है। आई डोंट नो हाउ कैन यू डिफाइन कि CH2 CH2 आपने कॉमन ले लिया है।
ठीक है, 2 बार काउंट नहीं कर सकते ना, राइट। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ओम ने बिल्कुल सही किया है, एसिटाइल एसीटोन। ओके, डेफिनेटली इसमें प्रेस हो, करेक्ट। देखो बेटा प्लीज, इसमें से मैंने इसको प्रिंट ले लिया, सपोज आप इधर से प्रिंट ले सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इधर से प्रिंट ले लो, फ्रीडम है आपको, ठीक है, आप इधर से ले लो। आप इधर से तो एक लेना पड़ेगा, मैंने सपोज इसको प्रिंट ले लिया, अगर इसको प्रिंट लिया तो फिर ये वाला जो सेक्शन बचेगा, इधर CH3 C डबल बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका नाम बच्चों होता है एसिटाइल, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल एसीटोन। वेरी इजी, समझ में आ गया सभी को, एसिटाइल एसीटोन। नाउ इट इज क्लियर, बड़ा बहुत आसान है, बिलीव करो, बिल्कुल। नेक्स्ट वाले का नाम बताओ जरा, ये बीच में क्या दिख रहा है बच्चों, ये पेरेंट दिख रहा है एसीटोन, इधर क्या लगा है सर, मिथाइल, इधर क्या लगा है सर, ये वाला सेक्शन क्या दिख रहा है मेरे को, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो फिर क्या होगा बच्चों, दोनों साइड में लगा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल। फिर से गलती कर दी, अरे भाई सिमेट्रिकल तो बोल दो ना, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। फिर कंफ्यूजन पता है क्या होगा, कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि सर ये मिथाइल और आइसोप्रोपाइल तो एक ही साइड में लगे हैं, आप मुझे ही बोलोगे, मैं जानता हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप उस बात को मुझे ही बोलोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए प्लीज उसका यूज करो, ठीक है। यस, दिस इज सिमेट्रिकल, और बाकी आपको अल्फाबेटिकली फॉलो करना है, तो आपका आइसोप्रोपाइल और फिर आपका यहाँ से मिथाइल और लास्ट आपका एसीटोन। एनी कंफ्यूजन, क्लियर हो गया सभी को। आप लिख के देख लो बच्चों, बिनाइल एसीटोन, जल्दी से, बिनाइल एसीटोन, बिनाइल एसीटोन, बिनाइल एसीटोन, वेरी इजी है ना। एसीटोन पहले लिख लो पेरेंट को, तो व्हाट इज एसीटोन, C डबल बॉन्डो, और इसने कोई दो दो ग्रुप तो नहीं बोले ना, सिर्फ एक ही उसने बोला है हेटेरोकार्बन रेडिकल, वो भी आपका ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH2 कर लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लो, और यहाँ पूरी बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो CH2 के साथ, खत्म कहानी। देख लो आप चेक करके, ये आपका पेरेंट हो गया, ठीक है, और बाकी ये आपका पूरा बिनाइल हो गया, तो दिस इज बिनाइल और आपका एसीटोन, बिल्कुल आसान है। नियोपेंटाइल एसीटोन लिख के देख लो एक बार, नियोपेंटाइल एसीटोन, जब एक ग्रुप बोलेगा ना, एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जब दो बोलेगा ना, तो आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा कि अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर आंसर आपका आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, तो आपको जनरली वहां पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसका पेरेंट क्या होता है, पेरेंट इसका होता है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH, और इसका नाम बच्चों क्या होता है पेरेंट का, दिस इज एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड। बहुत बार इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है एसिटिक एसिड को ज्यादा फॉलो करना, ठीक है, ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब बाकी इसके नाम लिखना कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां से हम बात करते हैं, जैसे बच्चों लिया मैंने CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल OH, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से इसका नाम क्या होगा। यस, क्या नाम होगा बच्चों इसका, वेरी इजी, सबसे पहले पेरेंट सर्च कर लो, ये पेरेंट हो गया, दिस इज एसिटिक एसिड। बाकी ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, तो ये क्या है, नियोपेंटाइल, दिस इज नियोपेंटाइल, और बच्चों एसिटिक एसिड, कोई कंफ्यूजन, नियोपेंटाइल एसिटिक एसिड, वेरी इजी। अब मैं आपसे बोलता हूँ सिक्की, मैं बोलता हूँ आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, लिखो जल्दी से, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, तो कैसे लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल, पहले आप एसिटिक एसिड लिख लो, C डबल बॉन्ड O देन OH। अब मैं नाम लिखता हूँ, सिर्फ नाम बोलूंगा, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है, अब इतना कॉमन सेंस सब बन गया होगा अच्छे से। आइसोप्रोपाइल मैंने बोला है, तो आप पहले यहाँ कार्बन लिख लो, आइसोप्रोपाइल को बनाना पड़ेगा ना, तो सिंपल तरीका है, आइसोप्रोपाइल ये बन गया, खत्म कहानी, बाकी जोड़ लो यहाँ पे आप हाइड्रोजन, वेरी इजी, आइसोप्रोपाइल हो गया है। बाकी बच्चों ये सेक्शन क्या हो गया, पेरेंट, दिस इज एसिटिक एसिड। समझ में आया सभी को, बिल्कुल आसान है यार, अब तो एक नई चीज आपने सीखी है। मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे
एसिटाइल एसिटिक एसिड, एसिटाइल एसिटिक एसिड। बताओ इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा? तो आपको पता है कि एसिटाइल क्या होता है, वो पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज एसिटाइल पार्ट, करेक्ट है। बाकी एसिटिक एसिड कैसे लिखा जाएगा, तो वो आपको पता चलता है कि CH2 C डबल बॉन्ड O देन OH, ये आपका पेरेंट हो जाएगा एसिटिक एसिड, और दिस पार्ट इज एसाइल। तो हो गया ना एसाइल एसिटिक एसिड। अगर मान कर चलो उसने इफ एनी केस एक साथ लिख के दे दिया ना, आपका माथा घूम सकता है। क्यों? आप सोचोगे ना थोड़ी देर के लिए, सर ये मेरे को ना कीटोन दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन ना सर कीटोन दिख रहा है थोड़ी देर के लिए मेरे को, आप बोल सकते हो। बट ये जो एसिड है ना, उसकी प्रायोरिटी डेफिनेटली ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या होगा, अब बोलोगे ना कि सर इसका नाम कीटोन दूं मैं सफिक्स में कि एसिड दूं, तो एक बात बच्चों ध्यान देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जिस हिसाब से ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू आयोपेक नोमेनक्लेचर वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक्स, तो वहां पे आपको बिल्कुल वही चीज समझ में रखनी है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसकी होती ही है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पेरेंट डेफिनेटली आपको एसिड को ही देना होगा, कीटोन को नहीं दे सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज आपका आंसर ही गलत बन जाए, आप कंफ्यूज खुद हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? हर एक चीज क्लियर हो रही है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहे हैं बहुत बढ़िया से। यस, नेक्स्ट बच्चों बोलता हूं मैं एलाइल एसिटिक एसिड। मैंने बोला है एलाइल एसिटिक एसिड, बताओ इसका नाम कैसे लिखा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? तो पहले एसिड एसिड लिख लो, CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया पेरेंट एसिटिक एसिड। एलाइल क्या होता है, एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड। आप चेक करो, यहाँ लगा लो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, जरा चेक करो ये सही लिखा है मैंने। ये पेरेंट हो गया है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये पूरा सेक्शन हो गया एलाइल, बन गया एलाइल एसिटिक एसिड। अब उसे स्ट्रक्चर बना के देखता है, अगर स्ट्रक्चर बना के देगा तो नाम आपको लिखना होगा, वो महत्वपूर्ण है, वो भी जरूरी है। तो वहां पे भी आपको गलती नहीं करनी है, आराम से करना है, रुक के करना है, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे एल्कीन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एल्कीन। जब कोई चीज गलत होती है ना तो दिखने लगती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना सही से, तो कोई गलत चीज आपको गलत समझ में आने लगती है अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये फील होता है अगर अपने कॉन्सेप्ट पता है तो एल्कीन के बच्चों क्या होता है, पेरेंट। पहले बात करते हैं एल्कीन का जो पेरेंट है उसको बच्चों हम बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। जिसमें मैंने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला केस कल डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा तो एग्जैक्टली उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होता भी है, ठीक है। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, तो देखो मैंने कल आपको डिस्कस भी किया था कि जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे जरा ध्यान देना, कार्बन लिखा है मैंने, और इसके साथ मैंने यहाँ पे आर पार्ट लगाया या आर डैश लगा दिया, या मैंने यहाँ पे आर लगाया सिर्फ, ध्यान देना। बाकी हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिया। आपको बताना है ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। सेकेंड में आपको देता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आर पार्ट, यहाँ पे आर, या फिर आपका आर डैश, ठीक है। ये इन दोनों में से सिमेट्रिकल कौन है, अनसिमेट्रिकल कौन है? वेरी इजी यार, देखो दोनों साइड जो ग्रुप लगे हैं वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कॉमन सी बात है। आपका कौन सी सेक्शन में जाएगा? सिमेट्रिकल। नीचे वाला सेक्शन बच्चों किस में जाएगा? अनसिमेट्रिकल में। बिकॉज मॉलिक्यूल में एक तरफ मॉलिक्यूल वेट ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, तो अनसिमेट्रिकल वाला केस हो जाता है, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल वाला आपका सिमेट्रिकल। मगर अगर मैं एक कंपाउंड का नाम बोलूं आपको समझ में आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं लाइक सिमेट्रिकल, इथाइल, मिथाइल और इथाइलिन, मैं चलो ये नाम लिख के दिया आपको, सिमेट्रिकल, इथाइल, मिथाइल, इथाइलिन। क्या होगा इसका? तो सिमेट्रिकल बोलते ही समझ में आना चाहिए कि दोनों साइड में ग्रुप लगे होंगे, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, बीच में होगा पेरेंट आपका इथाइलिन, बिल्कुल कॉमन क्लियर सबको समझ। तो कार्बन डबल कार्बन हो गया, एक तरफ आप यहाँ पे लगा लो CH3, एक तरफ लगा लो आप यहाँ पे C2H5, बाकी बैलेंसी पूरी करनी है तो लगा लो हाइड्रोजन। ये आपका पेरेंट हो गया इथाइलिन, ये आपका यहाँ से मिथाइल हो गया, ये आपका इथाइल हो गया। अरे समझ में आ गया? हो जाएगा सभी से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यस, बाकी बच्चों के जब हम बात करते हैं एल्काइन को लेके, नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ एल्काइन। तो एल्काइन के अंदर बच्चों कोई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाली कहानी नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वैसे अगर मैं एडवांस सेक्शन पे थोड़ा जाता हूँ तो ऐसा मैंने देखा है कि वहां भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बताते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना है नहीं है, तो इसमें ज्यादा मुझे वैसे दिक्कत है नहीं। अगर आपको जानना है तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, ठीक है, सिमेट्रिकल की और अनसिमेट्रिकल की।
तो सिमेट्रिकल वाले सेक्शन में अगर एल्काइन की बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होते हैं, सिमेट्रिकल वाले सेक्शन की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और जाने दो यार इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो सब फिर ज्यादा हो जाएगा, उतने ही रखते हैं लिमिट तक, ठीक है, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आईआईटी के शिफ्ट हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, उसको जाने दो। तो देखो यहाँ पे एल्काइंस की बात करते हैं, इसको आप सिंपल याद रखो। इसके अगर इसके लिए बेटा हम बात करते हैं, उसका पेरेंट कौन सा होगा, एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन इसका पेरेंट होगा, ठीक है, ये पेरेंट होगा। और बाकी अगर इसके आप नाम देखो, स्ट्रक्चर देखो तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि लाइक C2H5 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा इसका नाम। तो देखो पेरेंट क्या दिख रहा है, ये दिस वन इज पेरेंट, हो गया एसिटिलीन, ये इथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल और फिर आपका एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। क्लियर हो गया। मैं बोलूँ बच्चों न्यू पेंटाइल एसिटिलीन क्या होगा, मैंने सपोज बोला यहाँ से न्यू पेंटाइल एसिटिलीन, टाइम कितना हो गया, ओके, लास्ट क्वेश्चन, नियो पेंटाइल एसिटिलीन मैंने बोला, तो फिर क्या बनाया जाएगा, नियो पेंटाइल एसिटिलीन, आसान है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नियो पेंटाइल, तो आपको कुछ इस तरीके से देख लो, ये नियो पेंटाइल ग्रुप हो गया, ये एसिटिलीन हो गया, तो दिस इज नियो पेंटाइल और दिस वन इज एसिटिलीन, हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, यस, यहाँ तक बेटा बिल्कुल इजी हो गया। तो यहाँ पे ये सेक्शन आपका खत्म होता है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बच्चों हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं आयोपेक, ठीक है, दिस इज दी साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट, और इजी है, आसान है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसको करेंगे हम लोग कल डिस्कस। थैंक यू।